अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज इस पेंटिंग पे काम मैं कंप्लीट कर लूँगी, आई होप सो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो गई है। साइन तो मैंने इस पे पहले से किए हुए थे, थोड़ा सा काम आज करूँगी और साथ में मैं आपको पार्सल की अपडेट्स भी बताऊँगी। काफ़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन है, आई मीन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और पाकिस्तान में हो क्या रहा है ये, कौन से रिलेशंस हैं इंटरनेशनल जो काम कर रहे हैं। मैं बहुत डिप्रेस्ड हुआ इस मामले में। आई एम नॉट होपलेस, मैं होपफुल हूँ सही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जो हो रहा है गलत उसको बताना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिमाग फट रहा है सोच सोच के कि चीज़ें किधर जा रही हैं। सो विल स्टार्ट इट, बट बिफोर दैट मैं आपको इस किताब के अंदर से एक पेंटिंग दिखाती हूँ। मेरी टीचर्स हमेशा कहती थी इट्स नॉट व्हाट यू पेंट, इट्स हाउ यू पेंट इट, यानी कि कुछ भी पेंट करें मगर पेंट ऐसे स्टाइल से करें कि वो इंटरेस्टिंग हो जाए। यहाँ पे प्राइस टैग लगा हुआ है और कुछ बेसिक सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, दैट इज़ इट। पर कितना अच्छा ये पेंट हुआ है। मेरे पास वैसे बहुत सी बुक्स हैं और बहुत ज़्यादा मैगजीन्स हैं, मैं आपको हर रोज़ और ज़्यादा रील दिखाऊंगी। पर आज इस पेंटिंग पे काम करते हैं, सामने सबील लगी हुई है पानी की और खाने की। बहुत सारे लोग आके ले रहे हैं, पर साथ पेंटिंग, इस पेंटिंग पे अगर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया ना तो ये ख़राब हो सकती है। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा वाइट कलर निकाला है और मैं कहीं कहीं वो स्ट्रेटजिकली लगाऊंगी, कहीं कहीं वो केयरफुली लगाऊंगी मैं, और फिर ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। कौन सा ब्रश यूज़ करें? कलर ब्रश तो मैंने साफ़ नहीं किया था, इधर ही रह गया था और वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। लेट्स होप कि वो ठीक हो जाएगा। मैंने शार्प वाइट कलर लिया है और मैं कहीं कहीं पे वाइट को एग्जैजरेट कर दूँगी, जहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है ना उसी को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दूँगी, या मे भी कुछ और एलिमेंट्स इसमें बना दूँ जैसे ये मैं बना रही हूँ। इससे पेंटिंग में सॉफ्टनेस आ जाएगी, यानी कि शार्प वाइट का एक सॉलिड ब्लॉक बनाने के बजाय मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिंट कहीं कहीं पे दे दूँगी। उससे पेंटिंग में बड़ी अच्छी सी मिस्ट्री भी आ जाएगी और एक सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। तो आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं पाकिस्तान पोस्ट गई थी एक पार्सल को डिस्पैच करने के लिए। अमेरिका ही जाना था वो पार्सल, और मेरे जितनी अमाउंट लगी थी पार्सल के ऊपर उतनी ही अमाउंट ऑलमोस्ट लगी थी इसको, इस पर टैक्स लगा था, बहुत ज़्यादा टैक्स था, 50 या 40% टैक्स था, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लग गई थी टैक्स पे। तो 2 पार्सल मैंने भेजे थे और उसमें से दोनों के ऊपर जो टैक्स था वो एक पूरे कंप्लीट तीसरे पार्सल जितनी अमाउंट बन गई थी। पर पाकिस्तान पोस्ट वाले बता रहे थे कि उनके पास इतना भी बजट नहीं है कि वो उनके लिए बॉल पेन्स आ सके, तो वो हमसे बॉल पॉइंट मांग रहे थे, और या वो कह रहे थे हम घर से लेके आते हैं। और मैं सोच रही थी कि यही सिचुएशन रही तो आगे क्या होगा। वो कह रहे थे कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं हैं जो हम पार्सल्स देकर जाएं, मे बी थोड़ा सा बजट आए और हमें कुछ पैसे मिल जाए तो कुछ पार्सल चले जाएं। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन थी, दिस इज़ डिज़ास्टर। अब जब इमरान खान का टेन्योर था तब भी मैं पार्सल दे के जाती थी और तब पार्सल्स पे कोई टैक्स नहीं था। आई मीन व्हाट वाज दैट, हाउ वाज दैट हैपनिंग। और बहुत ज़्यादा रश होता था पाकिस्तान पोस्ट पे। अब पाकिस्तान पोस्ट पे रश भी नहीं होता, बिजली भी नहीं होती, टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगता है, पार्सल जा भी नहीं रहे, अमेरिका के लिए पार्सल जा ही नहीं रहे हैं। और मैं कितने दिनों से वेट कर रही हूँ, मैं उनको मैसेज करती हूँ रोज़ और वो बताते हैं कि पार्सल नहीं जा रहे हैं। फिर मैं एयरपोर्ट के पास जब कार्गो के ऑफिस गई थी तो वहाँ पे मुझे सिक्योरिटी वालों ने बताया था कि बहुत मुश्किल है कि पार्सल्स खुले अमेरिका के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि बजट जो पास हुआ है उसमें स्कैनर के पैसे ही नहीं रखे थे, तो स्कैनर ख़राब है और स्कैनर के ठीक होने का कोई चांस नहीं है। तो बहरहाल इस तरह की सिचुएशन है, और जितने मर्जी इंटरनेशनल रिलेशंस बना लें, अगर आपके लोगों का काम नहीं हो रहा ना तो इसका मतलब है कि ज़ीरो रिलेशनशिप्स है, कोई रिलेशंस नहीं है इंटरनेशनल आप लोगों के, क्योंकि आपके लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर आप ईरान से पेट्रोल नहीं ले सकते ना तो उसका मतलब है कि आप ईरान के साथ चाहे जितनी मर्जी पर्शियन बोल लें, आप उससे कोई बेनिफिट भी नहीं ले सकते, आप उसको कोई बेनिफिट दे भी नहीं सकते। जब आप ले नहीं सकते तो आपको देने पे भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे मुझे ना अर्तुगरुल रामी का एक सीन याद आता है, जब उसको किसी ने किडनैप कर लिया था और वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे ग़ुलाम थे जिनको चेन्स लगी हुई थी,
और उसके बावजूद वो बड़े सेटिस्फाई थे। उनको लगता था कि यही हमारी किस्मत है। और जब उनको बता रहा था कि ये आपकी किस्मत नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये भी कोई पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग प्लीज़ कहीं ना कहीं बात करें, जितनी कर सकते हैं करें। मैं ये नहीं कह रही कि इतनी बात करें कि डाले आ जाए और आपको उठा के ले जाए, मगर थोड़ी थोड़ी बात करें, इससे रुके मत। दीज आर योर राइट्स। और अगर आपके बच्चे हैं ना, तो आप अपने बच्चों को बताएं कि ये आपके राइट्स हैं और इसके लिए आपने कैसे बात करनी है, उनको सिखाएं ये बात। जितना भी आपको पता है, जितना भी आपने अभी तक सीखा है, टीच दैम। दिस इज़ अ लाइफ स्किल। ये आज के दौर में लाइफ स्किल है। जैसे आपको खाना पकाना आना चाहिए ना, जैसे आपको ड्राइविंग करनी आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, ऐसे ही आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि अपने राइट्स के लिए कैसे बोलना है एक डिसेंट तरीके से, कि कोई आपको हर्ट भी ना कर सके, कोई आपका नुकसान ना कर सके, एंड येट यू कैन टॉक अबाउट योर राइट्स। मुझे कराची से भी जिस फॉलोअर ने बताया था कि उसने पार्सल्स भेजे हैं, वो बता रही थी कि पाकिस्तान पोस्ट के एक ऑफिस में जाओ तो वो कुछ और बहाने बनाते हैं, दूसरे पे जाओ तो वो कुछ और रीज़न्स बताते हैं कि पार्सल इसलिए नहीं जा रहे। तो बेसिकली वो यही कह रही थी कि कोई हाल नहीं है पाकिस्तान पोस्ट का। एक चलता हुआ अदारा जो भरा होता था पार्सल से, बुकिंग हो रही होती थी, आपको लाइन में लगना पड़ता था बुकिंग करने के लिए, वो बिल्कुल बिल्कुल बंद होने की सिचुएशन पे आ गया है। मतलब बेच के छोड़ेंगे उसको, और क्या करेंगे। यही हो रहा है पाकिस्तान में, हर चीज़ आउटसोर्स, हर चीज़ बिक रही है। आई विश इमरान खान रिलीज़ हो जाए, वो वापस आ जाए, चीज़ें शायद ठीक हो जाए। एक अच्छा लीडर ना आपके मुल्क की तकदीर को बदल देता है आपके साथ मिलके। सबको साथ कोऑपरेट करना होता है। लास्ट टाइम जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लोग बस चीख रहे थे, बहुत चीख रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे। प्लीज़ कंटिन्यू दैट। आप बोले गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोले, उनके करेक्टर के ख़िलाफ़ बोले, गो हैड, बोले जितना बोल सकते हैं। क्यों चुप हो गए हो आप लोग? बोलते जाओ और क्रिटिसाइज़ करो गवर्नमेंट पे, वही सही तरीका होता है। जस्ट कीप क्रिटिसाइजिंग देम। अब मैं इंसान हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से व्हाट आई वॉन्ट टू से, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर सिचुएशन तो यही है ना। आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में? अगर आपने बोलना भी नहीं है ना, तो फिर क्या कर सकते हो? और एक और चीज़ भी वैसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि पहले इन्होंने कोशिश की, ये भी वैसे मैंने अर्तुगरुल पे ही देखा था कि कोशिश करते हैं लोग कि एक सोसाइटी की जो ख़वातीन हैं उनको स्पॉइल करें, उनको बताएं कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इस तरह से वो सोसाइटी तबाह हो जाती है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे ट्राई की, पर मैंने देखा था कि बहुत सारी ख़वातीन जो है, जिनसे भी मैं मिलती हूँ एटलीस्ट, उनमें से किसी को इंटरेस्ट नहीं था ये जो वुमेन राइट्स के लिए ख़वातीन निकल रही होती हैं, और इस तरह की चीज़ों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, और इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके सोचों से मैच नहीं करते थे। मगर अब मैंने देखा है कि सोसाइटी में आदमियों को टारगेट बना लिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं कि जिसमें आदमी जो है वो औरत के गेटअप में आ जाएगा। आई थिंक दिस शुड बी स्ट्रिक्टली बैन्ड इन आवर कंट्री, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। ये चीज़ बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए। औरतों के गेटअप में आके अजीब अजीब से वो लोग, मैं तो ऐसे रील्स देखती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती, मगर आप कुछ भी देख रहे हो तो सामने रील्स आ ही जाती हैं। और आप को वैसे भी कई शोज़ में मैंने देखा है जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं रील्स पे, उन्होंने ही बताया कि कितना ज़्यादा इस तरह की वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। मैं सोच रही थी कि ये तो अब आदमियों पे टारगेट कर रहे हैं, ये आदमियों को इस तरह का बनाना शुरू हो गए हैं, जब इनका औरतों पे बस नहीं चला। जो औरतें इनके वर्गलाने से नहीं ख़राब हुई हमारी सोसाइटी की, शायद हुई भी हो कुछ, लेकिन हनी हुई है, बिल्कुल हुई है कई ख़वातीन, मगर फिर भी इतना वर्क नहीं कर सका ये ना, इन माई ओपिनियन एनीवेज। कल से मेरा गला ख़राब हो गया है, शरबत पिया था
कल मैं इंशाल्लाह किसी और पेंटिंग पे काम करूँगी। अब मैं इसको करूँगी क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इसका प्रोसेस बताती हूँ। जब ये ड्राई हो जाएगी ना, आज मैं इस पे काम करके इसको छोड़ दूँगी ओवरनाइट या 2 दिन के लिए एटलीस्ट छोड़ दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, तब मैं इसकी फ़ोटोग्राफ्स लूँगी और फ्रंट से, साइड से और एक छोटी-सी वीडियो भी बना लूँगी और कुछ क्लोज़अप्स ले लूँगी। अपने सिग्नेचर का भी मैं क्लोज़अप ले लूँगी और इस तरह से फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगी और इसको फिर मैं एक फैब्रिक में कवर करके रख दूँगी या शायद कुछ दिनों के लिए हैंग कर दूँ ताकि मुझे भी आइडिया हो कि ये कैसी लग रही है। कुछ दिनों के बाद वैसे पेंटिंग की शक्ल ज़्यादा अच्छी निकलती है, तो मैं कोशिश करूँगी 2 से 3 दिन के लिए इसको रख दूँ। वैसे ये पेंटिंग ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से मुझे एक जगह से तो मैंने इसको डीएक्टिवेट किया था, साची पे नहीं मैंने डीएक्टिवेट किया, उस पे भी मैं इसको कर दूँगी नॉट फॉर सेल ताकि कोई इसको ख़रीद ना ले, क्योंकि अभी काफ़ी चेंज हो गई है। तो इसकी नई फ़ोटोग्राफ जब अपलोड करूँगी तो साथ ही मैं इसको फॉर सेल लगा दूँगी। काफ़ी बेहतर हो गई है ना। मैं इस पे काफ़ी सारा काम कर सकती हूँ, इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर सकती हूँ, मगर मैं बिल्कुल रिफ़ाइंड फॉर्म में इसको लाना भी नहीं जा रही हूँ। इस तरह से अच्छी लग रही है और ये जो एरियाज़ है ना वाइट वाले, ये बहुत अच्छे स्टैंड आउट कर रहे हैं। बस मुझे ये जगह थोड़ी सी मेसी लग रही है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कहीं से वाइट आ जाए ना, तो फिर पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यही करूँगी, तो फिर कल आप लोगों से मिलूँगी और आप लोगों को ये पेंटिंग कंप्लीट हुई हुई दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, खुदा हाफ़िज़।